चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये नेक्स्ट रिंग फेंस पॉलिसी से रिलेटेड है। इसके लिए 1773 में वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो गवर्नर जनरल बंगाल के बन करके आए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। तो 1773 का देख लेते हैं। 1773 में 3 मेजर पावर्स थे इंडिया में, मैसूर, मराठास और हैदराबाद के निज़ाम, इस और नॉर्दर्न इंडिया के अफ़गान इन्वेडर्स। तो इन सब से अपने आप को बचाने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक पॉलिसी लाई जिसको कहा जाता है पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। ठीक है, इसके लिए क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ये एम था कि भाई जो जो दूसरे मिलिट्री पावर्स हैं उनसे अपने आप को बचाने के लिए वो बीच में एक बफर स्टेट रखेंगे जिसके ऊपर जिसको वो कभी अपने अंडर में नहीं लेंगे, मतलब कभी वो एनेक्स अपने अंडर में उसे नहीं करेंगे। रीज़न क्या था? वो बाउंड्री ऐसी टाइप की करना चाहते थे जिससे वो जैसे कि कोई दूसरे मिलिट्री पावर्स आए अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे हमला करने के लिए, तो ये जो बफर स्टेट है ये उनको बचा ले। इसलिए इसी को रिंग फेंस पॉलिसी कहते हैं। अब फर्दर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए आपको मैं फर्दर बताती हूँ इसमें, बट एट टू बियर द एक्सपेंस ऑफ इसमें भाई हमेशा की तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को बचाना भी चाहती थी, प्रॉफिट भी लेना चाहती थी और मतलब कि ये बफर स्टेट उसको बचा भी ले, मगर इसके ऊपर वो एक भी चीज़ पैसे खर्च नहीं करना चाहती थी। तो इसमें क्या किया उसने, बफर स्टेट जो अगल बगल की एरियाज़ थे उनको उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि हम लोग इसमें आपको मिलिट्री असिस्टेंस देंगे, मगर भाई वो जो मिलिट्री असिस्टेंस आपको हम लोग देंगे उसका आपको एक्सपेंस उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, जब भाई मतलब इससे क्या होगा कि ये स्टेट जो है इससे मिलिट्री एक्सपेंस भी इसका ये स्टेट उठाएगी, इससे और बफर स्टेट बन करके ये दूसरे मिलिट्री पावर्स से भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बचाएगी। यही मेन था इसमें। तो इस तरीके से क्या हुआ कि बफर स्टेट सारा मिलिट्री एक्सपेंस भी उठाती थी, जिससे जो पैसा उसको मिलिट्री एक्सपेंस से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलता था उससे वो अपने मतलब मिलिट्री आर्म फोर्स में लगा के उसे और अच्छा बनाती थी और इसमें उसका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक भी एक्सपेंस भी नहीं जाता था। और इस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाँ जहाँ रूल था उसके अगल बगल उसने बफर स्टेट बना के रखा हुआ था और इसी को रिंग फेंस पॉलिसी भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस कहा जाता था। यही शॉर्ट में यही है रिंग फेंस। बाकी इसमें डिस्क्रिप्टिव भी लोगों ने बनाया हुआ है वीडियोस, बट यही क्रक्स ऑफ द स्टोरी यही है कि जो भी अगल बगल के स्टेट होते थे उसको एनेक्स नहीं करती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसी को बोलती थी कि हाँ तुम्हें मिलिट्री असिस्टेंस देंगे, उसी से पैसा ले करके अपने मिलिट्री असिस्टेंस उसे देती थी और दूसरे मिलिट्री पावर से अपने आप को बचाती थी। यही है पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।